दोस्तों, आज बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो सभी को फेस करना पड़ता है। उस फेज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और यह वीडियो हर मेल और हर फीमेल के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। प्रेगनेंसी से पहले कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। इससे पहले आप प्रेग्नेंट हों और पेरेंट्स बने, आपको इन पॉइंट्स को ध्यान से फॉलो करना है। चलिए उन पर बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रिपरेशन, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन और फाइनेंशियल प्रिपरेशन, ये 3 प्रकार की तैयारियां होती हैं, प्रिपरेशंस होती हैं जो आपको पेरेंट बनने से पहले, कंसीव करने से पहले आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं फिजिकल प्रिपरेशन क्या होती है। इसके अंतर्गत आपको क्या ध्यान रखना है। एज, उम्र, लड़कियों की 18 से ज़्यादा 20 तक होनी चाहिए और लड़कों की 21 से ज़्यादा यानी 23 तक होनी चाहिए। डाइट, लड़की माल नरिश्ड यानी कुपोषित नहीं होनी चाहिए और एनीमिया नहीं होना चाहिए, मतलब उसको खून की कमी नहीं होनी चाहिए, अच्छा खासा ब्लड होना चाहिए शरीर में। इसीलिए तो रेकमेंड करते हैं कि प्रेग्नेंट होने से पहले कंसीव करने से पहले 3 से 6 महीने पहले ही आपको फॉलिक एसिड टैबलेट लेनी शुरू कर देनी होती है। अगली प्रिपरेशन है साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। साइकोलॉजिकली प्रिपेयर रहना, उसके लिए कपल्स मेंटली तैयार होने चाहिए बेबी के लिए। दोनों में प्रेम होना चाहिए, घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि प्रेग्नेंट महिला को स्पिरिचुअल होना चाहिए, अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहिए, क्योंकि उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। इसलिए अच्छा बोलना है, अच्छा सुनना है, अच्छा देखना है। यह उदाहरण तो आपको पता ही होगा कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन की कला पेट यानी गर्भ में ही सीख ली थी। परिवार का सहयोग होना चाहिए और परिवार के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए। अगली प्रिपरेशन फाइनेंशियल प्रिपरेशन है जो आपको ध्यान जरूर रखनी है। इसकी प्रिपरेशन तो आपको जरूर करनी है। आगे आने वाली जिम्मेदारियों और ज़रूरतों के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन होना चाहिए, पैसे होने चाहिए। और अब बात करते हैं वो पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। यह बातें आपको प्रेग्नेंट होने से पहले, पेरेंट बनने से पहले, कंसीव करने से पहले ध्यान रखनी है, इसलिए अब ध्यान से सुनो। पॉइंट नंबर 1, स्टॉप एल्कोहल एंड स्मोकिंग एंटायरली। अल्कोहल लेना और स्मोकिंग करना छोड़ देना है, क्योंकि इससे प्री मेच्योर बेबी होते हैं, लो वेट वाले होते हैं, उनका वेट कम होता है। इससे मिसकैरेज यानी अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। इससे स्टिल बर्थ यानी डेड बेबी होने के चांसेस होते हैं। सो स्टॉप अल्कोहल एंड स्मोकिंग एंटायरली, पूरी तरह से अल्कोहल और स्मोकिंग छोड़ देना है। पॉइंट नंबर 2, यदि महिला गर्भ निरोधक गोलियाँ मीन्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस मीन्स कॉपर्टी वगैरह यूज कर रही है तो उसको 3 या 6 महीने पहले ही बंद कर देना है, प्रेग्नेंट होने से पहले। तीसरा पॉइंट क्या है, अननेसेसरी दवाइयाँ नहीं लेनी है, क्योंकि इससे मिसकैरेज होने के चांसेस और फीटल एबनॉर्मलिटी मतलब फीटर में अबनॉर्मलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसमें अबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है। इसलिए अननेसेसरी दवाइयाँ नहीं लेनी है। पॉइंट नंबर 4, फोलिक एसिड टैबलेट 300 से 400 mcg वाली प्रेगनेंसी से 3 महीने पहले या 6 महीने पहले ही शुरू कर देना है। इसके साथ आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेते रहना है। ऑरेंज जूस भी ले सकते हैं, क्योंकि फॉलिक एसिड हमारे शरीर में एनीमिया कंडीशन को प्रिवेंट करता है और स्पाइना बाइफिडा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसी बीमारियों से प्रिवेंट करता है। पॉइंट नंबर 5, प्रेगनेंसी से पहले आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें और हेल्दी डाइट लेना शुरू कर दें। कचड़ा कूड़ा नहीं खाना है, मतलब फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना है। एक अच्छी डाइट फॉलो करनी है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स, सभी पोषक तत्व मिल जाएं। प्रॉपर एक्सरसाइज करने से आपका शरीर भी हेल्दी रहता है और आपका जो बच्चा होगा वो भी हेल्दी होगा। पॉइंट नंबर 6, प्रेगनेंसी से पहले पूरी तरह से चेकअप करवा लेने हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाते रहना है। पॉइंट नंबर 7, जितना ज़रूरी है ऊपर के पॉइंट्स को फॉलो करना, उतना ही ज़रूरी है इस पॉइंट की तैयारी करना। मनी की प्लानिंग कर लेना, क्योंकि तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी। इसलिए इससे पहले आप प्रेग्नेंट होने की तैयारी करें, प्रेगनेंसी की तैयारी करें, आपको फाइनेंशियल भी प्रिपरेशन कर लेनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान और न्यूबॉर्न बेबी की ज़रूरतों के लिए, और खुदा ना खास्ता भगवान ना करे अगर बेबी या मदर के लिए कोई अनफॉर्चुनेट कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो उसके लिए बेबी के फूड के लिए, डायपर और अन्य चीज़ों के लिए भी जो भी ज़रूरत पड़ती है, उन सब से निपटने के लिए फाइनेंशियली प्रिपरेशन कर लेनी है।
बिना तैयारी के कुछ नहीं करना है, नहीं तो बाद में झेलना पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 8, बेबी की केयर भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए बीबी को कैसे टाइम देना है, कैसे उनकी केयर करना है, यह भी सीख लेना है। वैसे तो सब सीख जाते हैं क्योंकि घर परिवार में तो बच्चे होते ही रहते हैं, इसमें भी मास्टरी कर लेनी है क्योंकि बच्चों को तो ज़्यादा टाइम देना पड़ता है ना, क्योंकि बच्चे ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो यह सब करने से फ़ायदा क्या होगा, तो आप फ़ायदे भी जान लेते हैं। फीमेल जल्दी कंसीव कर लेती हैं, मतलब कंसीव करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि बच्चे नेचुरल हो जाते हैं, उनको सी सेक्शन के लिए नहीं जाना पड़ता है। तीसरा फ़ायदा, बेबी यानी बच्चे हेल्दी, हैप्पी और इंटेलिजेंट होते हैं। और क्या चाहिए, बिना कॉम्प्लिकेशन के बच्चे हो जाएं, वो भी हेल्दी और इंटेलिजेंट, समझो आपकी तैयारी तो काम आ गई। नोट, क्या बात आपको ध्यान रखनी है, अगले यानी दूसरे बच्चे में 3 साल का गैप रखना है। दूसरे बच्चे से भी पहले तैयारी कर लेनी है। ये दूसरा बच्चा है तो आपको परमानेंट कंट्रासेप्शन के लिए जाना है, और बच्चे 2 हो या 1, फिर आगे का तो ब्रेक। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को तो रोकना ही है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में मैंने वीडियो बनाया है, नहीं देखा है तो जाकर देख लें, ये वीडियो रहा आगे। So once again, thank you very much for watching this video till the end. I BMP from BMP Nursing Classes. Support your dreams and wish you all the very best. You are the best. Keep watching, keep learning and keep growing. And I love you all. Thank you. धन्यवाद।